सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की घनी वादियों में स्थित सिद्धांत तिलक सिंदूर में नर्मदापुरम जिले का दूसरा सबसे बड़ा शिवरात्रि मेला आयोजित किया जाएगा, जिसकी व्यापक तैयारियों को लेकर प्रशासनिक दल एवं तिलक सिंदूर मंदिर समिति की एक विशेष बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। महाशिवरात्रि पर नर्मदापुरम जिले का दूसरा सबसे बड़ा शिवरात्रि मेला इटारसी विभाग के सिद्धांत तिलक सिंदूर में आयोजित होगा। इस विशाल मेला को लेकर आज शुक्रवार को प्रशासन और मेला समिति की बैठक तिलक सिंदूर मंदिर के सभा प्रांगण में आयोजित की गई। अनुविभागीय अधिकारी टी प्रतीक राव की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में सभी विभाग के अधिकारी और मेला समिति तथा तिलक सिंदूर सेवा समिति भी सम्मिलित हुई और ग्राम पंचायत डोबी तालपुरा खटामा के सरपंच, सचिव और समस्त पंचगण भी शामिल हुए, क्योंकि तिलक सिंदूर जो है वो इसी पंचायत के अंतर्गत आता है। उल्लेखनीय है कि महाशिवरात्रि पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं। मेले में किसी प्रकार की श्रद्धालुओं को दिक्कत का सामना न करना पड़े, इसको लेकर चर्चा की गई। मेले की व्यवस्थाओं को लेकर प्रशासनिक और समिति की यह तीसरी बैठक आयोजित हुई थी। उपरोक्त बैठक में तिलक सिंदूर मेले के लगने वाली दुकानों के किराए का निर्धारण और दान पेटी की चढ़ावा, 2 व्हीलर 4 व्हीलर वाहनों की पार्किंग, बिजली की व्यवस्था, पेयजल और सड़क मुद्दों को लेकर समिति और प्रशासन के अधिकारियों के बीच काफी देर तक चर्चा चलती रही। बैठक समाप्त होने के उपरांत समस्त अधिकारियों ने यहाँ पर सहयोग किया और उसके बाद यह पूरा प्रशासनिक अमला भ्रमण पर निकल पड़ा टी प्रतीक राव एसडीएम के नेतृत्व में। युवा आईएएस टी प्रतीक राव ने अपने इस भ्रमण में तिलक सिंदूर प्रांगण के हर एक प्रांगण को स्पर्श करके और हर एक सुविधाओं का उन्होंने इस यथास्थल पहुंचकर निरीक्षण किया। उनके गाइडलाइंस के लिए तिलक सिंदूर सेवा समिति की ओर से नारायण बाबरिया उन्हें हर चीज की व्यवस्था का अवलोकन करा रहे थे और साथ ही समिति के अध्यक्ष, मीडिया प्रभारी और अन्य सदस्य भी साथ में थे। साथ ही ग्राम पंचायत डोबी तालपुरा के सरपंच, सचिव और अन्य आदिवासी जनसेवक भी इस दौरान साथ रहे। अधिकारियों के साथ यह भ्रमण नीचे भगवान शंकर की विशालकाय प्रतिमा जो पार्क लगी वहाँ से प्रारंभ होता है भ्रमण का, तो फिर गुफा मंदिर की ओर यह पूरा दल पहुंचता है सीढ़ी के एक रास्ते से। गुफा मंदिर में एसडीएम के द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर को भी देखा जाता है, वहीं कुछ अव्यवस्थित बिजली तार आदि को देखकर और अधिकारी को निर्देश दिए जाते हैं उन्हें ठीक करने के। और यहाँ अभी काफी देर तक खड़े होकर चर्चा के उपरांत एसडीएम के द्वारा भगवान शिव शंकर की यहाँ पूजा की जाती है, जो गुफा मंदिर में शिवलिंग के रूप में विराजमान है। इसके पश्चात दूसरी सीढ़ी के रास्ते से पूरे अधिकारियों का दल नीचे उतरता है और उसके बाद नीचे की सारी व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है। वह उस काली गंगा नदी को भी देखते हैं जिसमें शिवरात्रि मेले के दौरान हजारों हजार श्रद्धालु पावन स्नान करते हैं। उसके स्नान घाट को भी सुधार के लिए निर्देश दिए जाते हैं, तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को अन्य प्रशासन व्यवस्था ठीक से मिले उसकी जाँच की जाती है। हालांकि हर एक पहलू पर, हर एंगल पर एसडीएम बारीक नजर से उसकी जांच करते हैं। इसके उपरांत मीडिया से चर्चा करते हुए एसडीएम टी प्रतीक राव ने बताया कि यह हमारी मेले को लेकर तीसरी बैठक थी और मेरा स्वयं का दूसरा विजिट है। मेला हर प्रकार से बेहतरीन तरीके से लगे, अच्छे से लगे, लोगों को सुविधा मिले, ये पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। सर, आज पावन शिवधाम तिलक सिंदूर का आपने दौरा किया है, क्यों? आज तिलक सिंदूर समिति के साथ तिलक सिंदूर के लोकेशन पर ही हमने एक मीटिंग करी। ये तिलक सिंदूर मेला जो लगने वाला है 7, 8 और 9 तारीख को मार्च में, उसके उपलक्ष्य में तीसरी मीटिंग कराई हमने। 2 मीटिंग पहले ही हो चुकी हैं इस विषय में और ये दूसरा विजिट भी है मंदिर में। तो व्यवस्थाओं को लेकर मंदिर समिति के साथ जो हमें काम कोऑर्डिनेशन में करना है उसको लेकर पुलिस के साथ, बाकी विभागों के साथ, तो उसके उपलक्ष्य में मीटिंग रखी गई थी और मीटिंग में सबको उनसे संबंधित जो भी कार्य हैं वो उनको बताए गए और मंदिर समिति से कैसे कोऑर्डिनेट करना है और वो कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे उसकी भी समझाइश दी गई। और क्योंकि अब 10 दिन 15 दिन ही रह गए हैं इस मेले के लिए, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि अब रेगुलर इसका रिव्यू करेंगे और मेला अच्छे से सुचारू ढंग से यहाँ पे कंडक्ट हो जाए, तो इसकी हमारी कोशिश है। हाँ सर, पूर्व के वर्षों में देख के आया कि जो समिति है यहाँ की, इसमें और प्रशासन के बीच में कुछ मनमुटाव बीच में आ जाता है, जैसे कि पार्किंग व्यवस्था वगैरह को लेकर। तो इस बार ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए कि समिति को विश्वास में कुछ लेकर काम नहीं। देखिए, इवेंट जो है वो पंचायत और समिति का ही है
प्रशासन उसमें सहयोग कर रहा है और इस प्रकार के इवेंट्स में कभी ना कभी छोटी मोटी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। तो आई थिंक ना हमारे प्रशासन के मन में ऐसा कुछ है, ना समिति के मन में ऐसा कुछ है। दोनों में यही डिस्कशन हुआ है कि साथ में मिलकर हमको ये इवेंट कराना है और इस बार हमें पूरा इसमें कॉन्फिडेंस है कि इवेंट अच्छे से होगा। सर, पूरा भ्रमण किया है, लगता है कि यहाँ कुछ डेवलपमेंट की आवश्यकता है, कुछ प्रशासन को इसमें कुछ भूमिका निभानी चाहिए। बिल्कुल, डेवलपमेंट की यहाँ बहुत ऑप्शंस भी हैं और ज़रूरत भी है, पर अभी मेले को देखते हुए जो इमीडिएटली जो कंस्ट्रक्शन वर्क हमें करना है वो हम शुरू करवा रहे हैं। और बाकी जो बड़े डेवलपमेंट हैं, कहीं बिजली का डीपी लगना है या कुछ ऐसी आवश्यकता है, उन पर हम फिर एक बार ये इवेंट हो जाए उसके बाद फिर हम विस्तृत चर्चा करके एक कार्य योजना बना के फिर उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, सारे विभाग के अधिकारी आपके साथ हैं, सबको जिम्मेदारियाँ अलग अलग दे दी गई हैं? सभी विभाग यहाँ पे उपस्थित थे जिनके यहाँ पे इस मेले में जिन जिन का कार्य है, और साथ ही हर विभाग के साथ इस बार समिति के एक एक व्यक्ति और उनकी टीम साथ में संलग्न करी गई है जो आपस में परस्पर कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि इवेंट जो है या मेला जो है वो अल्टीमेटली पंचायत स्तर से है और हम चाहते हैं कि लोकल लोग जो हैं, जो पंचायत के लोग हैं, ग्राम सभा के लोग हैं, वो बढ़ चढ़कर इस मेले को संपन्न कराने में अहम भूमिका इसमें रखें और हम जो हैं हम पीछे से उनको बैक सपोर्ट दें। तो ये इस बार की मंशा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार ये मंशा पूरी भी होगी। तिलक सिंदूर मंदिर में शिवरात्रि मेले की तैयारियों को लेकर यह लंबी बैठक और उसके बाद काफी बड़ा भ्रमण करने के उपरांत उम्मीद की जा सकती है कि इस बार जो शिवरात्रि मेला भरेगा वो पिछले वर्षों के मुकाबले इसमें व्यवस्थाएं बहुत माकूल होंगी, बहुत अच्छी होंगी। महाशिवरात्रि का यह मेला तिलक सिंदूर में 7 मार्च से प्रारंभ होगा और 9 मार्च को संपन्न होगा। मुख्य मेला 8 मार्च को शिवरात्रि महोत्सव के दिन होगा। आज की इस बैठक और भ्रमण कार्यक्रम में एसडीएम टी प्रतीक राव के साथ ही केसला जनपद पंचायत के सीईओ रंजीत ताराम, तहसीलदार इटारसी सुनीता साहनी, एसडीओपी इटारसी विभाग महेंद्र सिंह चौहान, इटारसी नगर पालिका की मुख्य अधिकारी सीएमओ श्रीमती ऋतु मेहरा, पथरोटा थाना प्रभारी संजीव पवार के अलावा तिलक सिंदूर मंदिर समिति के नारायण बावरिया, सुनील नागले, डोरीलाल चीचाम, विनोद बारीवा, सुनील चीचाम, अमर सिंह कलमे, संतोष राजपूत सहित सभी अन्य सदस्य भी साथ रहे और बेहतर तालमेल समिति और प्रशासन के बीच में नजर आया है। अब देखना है कि किस प्रकार सुविधाएं होती है। ब्यूरो रिपोर्ट इटारसी।